कर्कच एक वर्ड मैंने इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि लोग यही यूज करते हैं कि मेरी वाइफ तो बड़ी कलह करती है, बड़ी कर्कश करती है, इसलिए मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। तो कर्कश शब्द को मैं इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि आपकी वाइफ कर्कच किस वजह से करती है, उसके पीछे के रीजन को आपको समझना होगा और इस आर्ट को समझना होगा कि इस कर्कच को खत्म कैसे किया जाए। तो इस कर्कच को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब वो कर्कच कर रही हैं हाथ पकड़िए उनका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल फील गुड में। और आज मैं बात करूंगी कि बहुत सारे मेल क्लाइंट जो हैं उनकी ये शिकायत भी रहती है कि मैम आप जो है ना सारी जो वीडियोस बनाती हैं वो लेडीज के लिए ही बनाती हैं। हमारी भी अपनी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि उनकी जो फैमिली में उनकी वाइफ है उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है और उनका कहना क्या है कि उनकी वाइफ लोग जो है ना वो बहुत कर्कश हैं और वो क्या कहते हैं, जैसे ही वो घर पे आते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करती हैं और बात उनकी नहीं मानती हैं और उनकी जो फैमिली में और मेंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनकी वैल्यू नहीं करती हैं। और फिर अपने जो मतलब उनके हस्बैंड हैं यानी वो लोग जो हैं उनके साथ वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करती जो एक आइडियल वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं बहुत सारे मेल क्लाइंट्स की। और क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर जब कभी वो, क्योंकि ऑफिस में भी हैं बहुत सी फीमेल कलीग हैं, तो कहीं वो डाइवर्ट होते हैं तो उनकी वाइफ उस पर भी शक करती है, उस पर भी उसके फ़ोन चेक करती है, तो उनकी बहुत 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 सारी इस तरीके की प्रॉब्लम है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक बातें चली जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए आज मैं इसके सॉल्यूशन पे बात करूंगी क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी को पता है और होती भी रहती हैं सभी के साथ। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, पहली चीज तो जो वाइफ्स हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये बात है कि आप हमेशा जो है औरतों की साइड लेती हैं कि औरत औरत की दुश्मन नहीं है, ये हमारे घर में तो औरतें ही आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो इस बात को समझिएगा कि जब भी एक महिला की शादी होती है तो वो एक पुरुष से होती है, वो एक पुरुष से होती है और वो उस फैमिली में जो उसका जो प्राइमरी रिलेशनशिप है किसी के साथ जुड़ता है तो वो जुड़ता है उस पुरुष के साथ जिससे वो मैरिज करके आई है। तो दोनों की ही एक दूसरे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसमें कि उनको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, लव करनी होती है और फैमिली को आगे बढ़ाने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो उनको करना होता है। ठीक है, तो अब आती है फैमिली। फैमिली जो है, पहली चीज तो अभी मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। फैमिली क्या होता है, क्योंकि फैमिली उस घर में पहले से है, उस घर के उसूलों को, उस घर के रूल्स को वो पहले से जानती है और ये जो बंदी आई है ये बिल्कुल नए नए रूल्स से निकल के आई है और मानती हूँ कि वो बहुत खराब थी। ठीक है, बट आप सिर्फ ये बताइए कि अगर आप के किसी भी पार्ट में आपकी 5 उंगलियां पांचों बराबर नहीं है, ठीक, मैं मानती हूँ छोटी उंगली आपके घर आई है जो कि सबसे छोटी, क्योंकि वो तो आई है, वो हमेशा क्योंकि न्यू है ना, तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट रहेगा जो उसको, जिस घर को समझने में आपने जिस भी एज में शादी 20 साल 30 साल, वहां पे भी आपके अपने भाई बहनों अपने माँ बाप से क्लैशेस हो जाते। तो उस लड़की को जो अभी नई आई है तो उसको सीखने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, बॉन्डिंग बनाने में टाइम लगेगा। बट हाँ, ये भी मानती हूँ कि आजकल बहुत डिमांडिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के, और वो अनरियल एक्सपेक्टेशन पाल रही हैं हमारी गर्ल्स भी, हमारी जो ब्राइड्स हैं जो नई नई आती हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है अपने स्पाउस से भी और उस फैमिली के रिस्पॉन्स और उस फैमिली के बिहेवियर से भी, बिकॉज उनका भी अनरियल होता है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने, अब वो चीज नहीं रह गई कि घर में बंद है और उन्होंने दुनिया नहीं देखी, वो पूरी दुनिया देख करके आती हैं, दुनिया की सारी चीजें वो समझ चुकी हैं, सब चीज के बारे में एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ उनको देंगे तो उनके लिए न्यू है तो आपको बहुत मतलब खुशी से पागल हो जाएंगी पहले टाइम की तरह से। तो पहले टाइम में कम उम्र में शादियां होती थी और लड़कियां उतनी बाहर नहीं गई होती थी, तो जब वो शादी करके अपने हस्बैंड के पास आती थी तो हस्बैंड की तरफ से जो भी उनको घूमने फिरने का मौका मिलता था या ससुराल
ससुराल में उन्हें जेवर गहने मिलते तो वो उसमें हैप्पी रहती थी, और मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। बट अभी लेडीज जो इस तरीके का कर रही हैं उसका भी उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, उनके लिए कुछ नया नहीं है, और क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीखा है, सब कुछ वो जानती हैं, तो अब वो चाहती हैं कि यहाँ पे भी आके उन्हें डाउन ना किया जाए, और अब वो भी तो जानकार हैं तो उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि उन लेडीज के लिए जो वो जो ऐसा करती हैं, तो पहली चीज तो मैं उनको बोलूंगी कि दो चीजें उन्हें करनी है। एक, कि आपके हस्बैंड जब भी ऑफिस से आते हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो तुरंत आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके ना बैठे, तुरंत का तुरंत आप पानी लेके आए या कुछ भी लेके आप बैठे और तुरंत आप शुरू हो गए उनकी बहन, उनकी मम्मी के बारे में कुछ भी कहना। एक ये गलत चीज है और ये नहीं करनी चाहिए, और ये मैं हर लेडीज से बोलूंगी, हर अपनी जो भी देख रहे हैं, मैं हर उस दोस्त से ये बोलूंगी कि हाँ, आपको अपनी बात कहनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि कान भरने के सेंस में। अगर आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बात बुरी लगती है तो आप जब बैठते हैं एक साथ, किसी टाइम तो बैठते होंगे, और नहीं बैठते तो बैठना शुरू कीजिए, ठीक है। तो जब बैठे तो उस टाइम पे सबके सामने ये कहने का गट्स रखिए और बिल्कुल अच्छे से कहिए कि भाई मुझे इनकी इस बात से आपत्ति है और ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी और मैं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, तो आप अपने हस्बैंड का आते ही कान नहीं भरेंगे, ठीक है। और अगर आपको बात भी करनी है अपने हस्बैंड से तो आते ही नहीं, आप उनसे ये बोलेंगे कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जब फ्री हो ना तब मुझसे ये बात करना। तो आप जब उस समय बात करेंगे ना तो वो बंदा भी इस बात को समझेगा कि कुछ बहुत अर्जेंट है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसको, ये परेशान है मेंटली, तो ये मुझसे बात कर रही है, शेयरिंग कर रही है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों या आपके वेल विशर्स जो भी हैं, या मायके में भी जो लोग हैं, तो उनके साथ तुरंत शेयरिंग। कई बार होता है ना कि ऑल ऑफ सडन आप अपने कदम रखा ससुराल में, वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं आप अब उठा के वहां पे शेयर करने लगते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप रहने लग जाते हैं तो आपको चीजें समझ में आने लग जाती है, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, बट वो लोग कभी भी आपके इन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आगे चल के क्लासेस क्या होते हैं कि जब आप अपने मायके अपने हस्बैंड के साथ जाते हो या आपके ससुराल के लोग आपके साथ जाते हैं तो उनको इज्जत नहीं मिलती, तब आप कहते हैं कि नहीं इनके साथ ऐसे करो, इनको ऐसे करो, ये करो। और आपके एक आध और सिबलिंग्स हैं, आपकी 2-4 और बहनें हैं या कजिन्स हैं, उनको अगर मिल रहा है रिगार्ड उनके हस्बैंड को, उनके परिवार वालों को, तब वहां पे आपको ये चीजें बुरी लग जाती हैं। तो दो चीजें कभी मत करिएगा कि एक, कि आप तुरंत के तुरंत अपने हस्बैंड के आते ही उनसे शिकायत और उनका कान भरना शुरू कर दें, और दूसरी चीज कि तुरंत की तुरंत, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं, अगर कोई आपको मार पीट नहीं रहा है, जला नहीं रहा, कहने का मतलब बहुत सी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि लड़कियां नहीं शेयर कर देती, नहीं करती, दबा ले जाती हैं, बहुत परेशान है, उनके साथ बहुत गलत हो जा रहा है, फिर भी मायके में नहीं कह, उस सिचुएशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ, एक इन जनरल बात कर रही हूँ कि आप आए, आपने खाना बनाया, किसी को नहीं पसंद आया, उसने कहा अरे यार तुम्हें तो खाना बनाने नहीं आता, आपने तुरंत फोन उठाया और तुरंत अपने घर में बोल दिया, या अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया, या अपने रिलेटिव को बोल दिया, तो ये चीज सही नहीं है। दूसरी चीज मैं उन पुरुषों से कहना चाहूंगी जो भाई लोग ये कहते हैं कि उनकी वाइफ लोग बड़ा कलेश करती हैं और वो एंजाइटी में है, वो स्ट्रेस है, होंगे, बिल्कुल होंगे, और होना भी जायज है। अगर घर में कलह होती है तो वो स्त्री भी उतनी ही परेशान होती है, वो पुरुष भी उतने ही परेशान होता है, और कई बार दोनों ही इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, फिर भी वो परेशान होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका रिलेशन इसलिए खराब होता है क्योंकि वो अपने भाई बहनों को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और उनकी वाइफ भी। तो उस समय उन्हें समझ में नहीं आता कि, और वो लोग आके नहीं कहने जाते हैं, लेकिन आपकी वाइफ जो है, हो सकता है वो लोग आपसे ना कहें,
वो लोग आते ही आपसे चुगली ना लगाएं, लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ के का उस घर में सिर्फ आप हो। अब इस बात को इस तरीके से समझिएगा कि जब आपकी शादी होती है तो वो जो आपसे जो लड़की शादी करके आती है उसका जुड़ाव सबसे पहले आपसे है। तो वो यही सोच के आती है कि मेरे सब कुछ ये हैं, ठीक है। जिस तरीके से वो आपकी बेटर हाफ है, आप उसको अपनी लाइफ पार्टनर समझते हो, उसी तरीके से वो आपको समझती है। तो ये आपके लिए इस चीज को पॉजिटिवली लीजिएगा कि ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी वाइफ ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर करती है। तो हो सकता है उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हार्श हो, थोड़ी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती हो, बट वो आपसे शेयर कर रही है किसी भी तरीके से, तो आपको इस चीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होना चाहिए कि वो आपसे शेयर कर रही है, किसी और से नहीं शेयर कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि फिर हम जाते हैं तो हम जब टेंशन में जाते हैं तो हमारे कलीग से हमारी बात होती है तो हमें रिलैक्स फील होता है। कम से कम वो ये नहीं कर रही है, ठीक है ना। वो आपसे ही कह रही है, उसको चाहे फैमिली की प्रॉब्लम हो रही है या आपसे जो उसकी एक्सपेक्टेशन वो आपसे ही कह रही है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, अब ये समझिए। तो आप पहली चीज तो इस बात को पॉजिटिवली लीजिए। दूसरी चीज, जब भी आपकी वाइफ, आपके लिए भी दो ही सलाह है, जब भी आपकी वाइफ आपसे कोई बात कहती है तो आप सुनना सीखिए। तो आप सुनते तो हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप तुरंत उसको सजेशंस देने लगते हैं। आप उसको ये बोलने लगते हैं कि देखो यहाँ गलती तुम्हारी है, तुमने ये ऐसे किया, तुमने वो ऐसे किया, ठीक है। या अच्छा ये ऐसा हो गया, अच्छा मुझे तो नहीं लगता ये चीज मम्मी जी ने ऐसे कही होगी, या मेरी बहन ने तुमसे ऐसे कही होगी, या तुम बड़ा या आपके लिए ही उसने कुछ कहा कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, या बच्चे जो हैं मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं दिन भर परेशान हो जाती हूँ, या कुछ भी वो कह रही है एक्स वाई जेड, एनीथिंग एनीथिंग अगर वो आपसे शेयर कर रही है तो यू आर ब्लेस्ड कि वो आपसे शेयर कर रही है। और दूसरी चीज कि आप उसको सुनना जब सीख, तरीका आपका सुनने का क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रही हूँ कि सुनने का तरीका सीखिए। सुनना भी एक आर्ट है, और सुनने में आपको जब आप उसको लिसन कर रहे हैं उस टाइम पे ये नहीं कि हाँ अच्छा हाँ, ये नहीं। क्योंकि ज्यादातर हस्बैंड यही करते हैं कि स्टार्टिंग में जब उनकी वाइफ से कहना शुरू करती हैं तो यही करते हैं, अच्छा हाँ हाँ है, और उसके बाद या तो ये करते हैं और या तो ये करते हैं कि तुरंत ये कहने लग जाते हैं नहीं तुम्हारी यहाँ गलती रही होगी, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा कर दिया, तुम तो आते ही शुरू हो जाते। नहीं, वहां पे आपको उनको क्या करना है, उनको हक करना है, उनको लव करना है, उनको थोड़ा सा पैम्पर करना है। आप कुछ मत कीजिए, वो जो भी कुछ कह रही हैं आप शांति से बैठ करके सुनिए, और सुनते समय आप उनका हाथ पकड़िए, अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, उनको थोड़ा पानी पिलाइए, ठीक है, थोड़ा प्यार से बातें कीजिए। जब वो ये सारी बातें कर रही हैं तो उस समय थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कीजिए, दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई लव यू सो मच, ठीक है, जो सारी चीजें हुई वो तो मैं सुनूंगा, बट आई लव यू सो मच। इस तरीके की बातें बोलना सीखिए। तो अब आप इस बात को समझिए कि जड़ यहीं पे है। जब आप उनको उस तरीके का पैम्परिंग और कंफर्ट देना चालू करेंगे, क्योंकि वो जो सारी बातें कह रही है ना, जो सारी बातें कर रही हैं और सारी बातें कह रही हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, जो भी, चाहे वो अपने काम से रिलेटेड कि मैं बहुत थक जाती हूँ, चाहे वो किसी की बुराई कर रही हूँ, चाहे आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन, जो भी कुछ कह रही है और आपसे सेटिस्फाइड, तो वहां पे ये बात समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप उनको लव करें, आप उनको प्रोटेक्ट करें, आप उनको पैम्पर करें, क्योंकि वो आपसे कह रही है, ठीक है, वो किसी और से नहीं कह रही। तो ना उनको किसी और का लव चाहिए, ना उनको किसी और से प्रोटेक्शन चाहिए। उनको लव चाहिए आपसे, प्रोटेक्शन चाहिए आपसे, पैम्परिंग चाहिए आपसे, आपसे पैम्परिंग चाहिए, और इसीलिए वो करकच कर रही हैं। जो आप करकच एक वर्ड मैंने इसलिए पकड़ के रखा है क्योंकि लोग यही यूज करते हैं कि मेरी वाइफ तो बड़ी कलह करती है, बड़ी करकच करती है, इसलिए मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। तो करकच शब्द को मैं इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि आपकी वाइफ करकच किस वजह से करती है, उसके पीछे के रीजन को आपको समझना होगा, और इस आर्ट को समझना होगा कि इस करकच को खत्म कैसे किया जाए। तो इस करकच को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है
जब वो करकच कर रही हैं, हाथ पकड़िए उनका, बैठा लीजिए अपने पास, हग कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पैम्परिंग कीजिए, थोड़ा समझाइए। अगर आप को कोई ड्रिंक बनाने आती हो, कुछ नहीं तो रूह अफ़ज़ा बनाइए, चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, कुछ भी XYZ जो आप उनके लिए कर सकते हो, जाइए करके लेके आइए। उसके बाद उनका सर अपने गोद में रखिए और उनसे कहिए कि हाँ ठीक है, जो भी कुछ कह रही हो कह लो, मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका इतना कहना ही उनके लिए काफ़ी है। आप करके देखिएगा, थोड़ी देर बाद वही आपसे कहेंगी, जब आप कहेंगे ठीक है, मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से इस बारे में बात करूँगा, या अगर तुम काम से बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि एक और हाउस हेल्प लगा दूँ तुम्हारे लिए, या मैं एक, अगर हाउस हेल्प नहीं है तो एक लगा दूँगा, ठीक है, या मैं खुद कोशिश करूँगा इस काम को कर। देखिएगा वो आपसे खुद कहेंगे अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा जाने दीजिए, मत बात कीजिएगा, आप मेरे साथ हो, आप मुझे प्यार करते हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सारे कर्कश की जड़